नमस्कार, राधे राधे भक्तों। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जो हम लेकर आए हैं वृंदावन के प्रमुख स्थान बरसाने से। तो राधे राधे, कैसे हो आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा बरसाने की। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बरसाने के प्रमुख स्थान। तो इन स्थानों में से हम साकरीखोर, मान मंदिर, गेवर वन और अन्य स्थानों के दर्शन करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस पावन यात्रा में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे ब्रज भूमि की उस दिव्य धाम में जिसे राधा रानी की नगरी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरसाना की, और इसके हम देखेंगे प्रमुख स्थानों के बारे में जानेंगे। और ये आप सामने देख पा रहे होंगे, जहाँ पर ये श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की विभिन्न लीलाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये चित्रों के द्वारा बताया गया है यहाँ पर कौन कौन सी लीलाएं की थी श्री कृष्ण भगवान और श्री राधा रानी ने। और हम आ चुके हैं अभी साकरीखोर, बरसाना की उन प्रसिद्ध गलियों में से एक है जहाँ राधा रानी और उनकी सखियां जाया करती थी। यह मार्ग बहुत सकरा है, इसलिए इसका नाम साकरीखोर पड़ा है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा यहाँ गोपियों का रास्ता रोककर उनसे हंसी मजाक करते थे। इसी स्थान पर लट्ठमार होली की परंपरा भी संबंधित बताया जाता है, जहाँ राधा जी की सखियाँ श्री कृष्ण और उनके सखाओं को लाठियों से मारकर प्रेम भरी छेड़छाड़ करती थी। जब आप इस साकरी गली से गुजरते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे समय रुक सा गया हो और आप सीधे द्वापर युग में पहुंच गए हो। यहाँ की दीवारों, उनकी हवा सब कुछ उस दिव्य प्रेम कथा को जीवंत कर देता है। तो चलिए, इनके दर्शन करने के बाद हम सीधे चलते हैं। एक गांव पड़ेगा, उसमें से हम निकलने के बाद प्रेम सरोवर की ओर चलेंगे और उस प्रेम सरोवर के दर्शन करेंगे, जहां राधा रानी और श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाते थे। तो आप देख पा रहे होंगे हम प्रेम सरोवर पर पहुंच चुके हैं। अब हम पहुंचते हैं प्रेम सरोवर पर, एक ऐसा स्थान जिसका नाम ही अपने आप में एक महिमा को प्रकट करता है। कहा जाता है कि एक बार राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच किसी बात को लेकर मनमुहार हुआ था। उस समय दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्हीं आंसुओं से इस सरोवर का निर्माण हुआ, इसलिए इसका नाम प्रेम सरोवर पड़ा। इस सरोवर की गहराई उसकी पवित्रता का प्रतीक है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। जब यहाँ आपके किनारे बैठते हो तो मन स्वतः ही भक्ति और प्रेम में डूब जाता है। सरोवर के चारों ओर बने घाट, यहाँ की हरियाली और शांति सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। इस स्थान हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और त्याग समर्पण और भावनाओं की गहराई से जुड़ा होता है। तो इसके दर्शन करने के बाद दोस्तों हम सीधे चलेंगे गेवर वन की ओर। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी प्यारी सी और सुंदर गली है। यहाँ से हम निकलकर प्रेम गेवर वन में चलेंगे और उसके दर्शन करेंगे। और इन रास्तों में हमें अनेक साधु संत बैठे दिखाई देंगे। उनका आशीर्वाद लेके हम सीधे पहुंच जाते हैं गेवर वन। ये आप देख पा रहे होंगे गेवर वन का गेट बना हुआ है। यह स्थान बरसाना के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थलों में से एक है। गेवर वन को राधा रानी का निजी वन कहा जाता है। यह वही स्थान है जहाँ राधा रानी जी अपनी सखियों के साथ समय बिताती थी और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी अनेक गुप्त लीलाओं यहाँ संपन्न हुई थी। यह वन घना और शांत है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोह लेता है। जब आप इस वन में प्रवेश करते हैं तो आपको अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे स्थान आज भी उन दिव्य लीलाओं को अपने भीतर संजोए हुए है। गेवर वन में ध्यान और साधना के लिए विशेष महत्व है। माना जाता है कि यहाँ की शांति और पवित्रता साधकों के लिए आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। तो दोस्तों, इसके दर्शन करने के बाद हम सीधे चलते हैं मान मंदिर की ओर और अब उसके दर्शन करेंगे। ये भी बरसाने के प्रमुख स्थानों में से एक प्रमुख स्थान है।
यह स्थान राधा रानी के मान यानी रूठने की लीला से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब राधा रानी किसी बात से नाराज हो जाती थी तो यहाँ आकर बैठ जाती थी। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें मनाने के लिए यहाँ आते थे और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। मान मंदिर एक ऊंचे स्थान पर स्थित है जहाँ पूरे बरसाना का अत्यंत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यहाँ की वास्तुकला और शांति मन को आकर्षित करती है। इस स्थान पर खड़े होकर जब हम चारों ओर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी दिव्य लोक में हो। यहाँ की हवा और एक अलग प्रकार की भक्ति और प्रेम का अनुभव होता है। तो दोस्तों, मान मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे मोरकुटी के दर्शन करेंगे और यहाँ की सुंदरता आपको दिखाएंगे। बरसाने की पावन भूमि पर स्थित मोरकुटी एक अत्यंत सुंदर और शांत आध्यात्मिक स्थान है जो श्री राधा और श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं से जुड़ा है। मोरकुटी का नाम सुनते ही मन में मोर यानी मयूर की छवि उभरती है और यह स्थान वास्तव में अपने नाम के अनुरूप ही मान्यता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए मोर का रूप धारण करके नृत्य किया था। यह स्थान एक अद्भुत मोर नृत्य मनमोहक था कि राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो गई थी। यही कारण है कि इस स्थान को मोरकुटी के नाम से जाना जाता है। और आप सामने हमें दिखाई देता है कितना सुंदर वातावरण है यहाँ पर और कितनी सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और अंदर आने के बाद हमें बहुत सारे भजन सुनाई देंगे जो इनका आनंद लेने के बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे। दोस्तों, भजन का आनंद लेने के बाद हम चलेंगे सीधे और आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पूरा बरसाना यहाँ से दिखाई देता है हमें। तो अब चलते हैं सीधे यहाँ से नीचे उतर कर हम श्री राधा रानी जी के मंदिर में। तो आप देख पा रहे होंगे ये वही रास्ता है जहाँ से गेवर वन में प्रवेश किया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर यहाँ का दृश्य, क्योंकि हम मान मंदिर की ओर से आए थे और यहाँ से भी आ सकते हैं हम सीढ़ियाँ चढ़ के। तो हम पहले मान मंदिर पहुँच गए थे और वहाँ से निकलने के बाद हम सीधे पहुँच गए हैं दान बिहारी मंदिर के पास। और ये दानगढ़ पे आ चुके हैं हम। सभी भक्तों को राधे राधे। और दान मंदिर देखेंगे हम। इसके दान मंदिर एक विचित्र प्रकार का मंदिर बना है। यहाँ पर किले के आकार का एक मंदिर, एक किले के आकार का बना हुआ है और इसके अंदर जाके हम आपको दर्शन कराएंगे। देख पा रहे होंगे आप कितना भव्य और विशाल किले के आकार का बना हुआ है यहाँ पर। तो हम आ चुके हैं अभी गेट पर और यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे और इसके दर्शन आपको कराएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे कितनी विशाल जगह में एक विशाल गेट बना है। इसके अंदर से हम अंदर प्रवेश करेंगे। दोस्तों, बरसाना धाम में घूमने का आनंद ही अलग है। अगर आप जहाँ आते हो तो एक मन को अलग ही शांति प्रदान होती है। तो भक्तों, ब्रज भूमि प्रेम और दिव्यता की ये पावन धरती है जहाँ हर कण में राधा कृष्ण की लीलाओं की सुगंध बसती है। और इस ब्रज भूमि के हृदय में बसा है एक अलौकिक स्थान बरसाना, और बरसाने के अंदर बसा है एक अलौकिक स्थान दानगढ़। तो हम दान बिहारी जी के दर्शन करेंगे और इनके दर्शन करने के बाद हम चलेंगे श्री राधा रानी जी के मंदिर में। और आप देख पा रहे होंगे कितना विशाल ये भव्य और विशाल मंदिर बना है यहाँ पर। दानगढ़ के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। दानगढ़ वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण और राधा उनकी सखियों से दान मांगा करते थे। यहाँ की कथा बहुत रोचक है, जहाँ श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ रास्ता रोककर सखियों से दही और माखन का दान मांगते थे। आज भी उस लीला की स्मृति जीवित है।
और भक्त बड़ी श्रद्धा से इस स्थान के दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों हम दान बिहारी जी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं सीधे राधा रानी जी के मंदिर। तो जहाँ से चलेंगे हम श्री राधा रानी जी के मंदिर में, और ये वह रास्ता है जहाँ पर गाड़ियों और बाइकों की आने की सुविधा, यहाँ पर ऊपर मंदिर में आने की सुविधा यहाँ से चलती है। तो सामने गेट हमें दिखाई देता है, यहाँ पर मंदिर में जाने का प्रवेश द्वार हमें मिल जाता है, और यहाँ से हम प्रवेश करेंगे सीधे स्वर्ग में। तो मंदिर के पीछे से हम आए हुए हैं, ये आप पूरा बरसाना देख सकते हैं यहाँ से, कितना सुंदर और आनंदित, मन को आनंदित करता है। बरसाना केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि यह भक्ति और प्रेम और संस्कृति का संगम है। तो हम लाइन में लग चुके हैं और अब चलेंगे सीधे मंदिर की ओर। अभी ये नए ब्रैकेट बना दिए हैं, भीड़ की संख्या बहुत अत्यधिक होने लगी है, इसी कारण यहाँ से किसी को असुविधा ना हो, इस वजह से ये बनाए हुए हैं। और ये सबसे खूबसूरत नज़ारा। अब सीधे चलेंगे हम राधा रानी जी के मंदिर में। हमारी यात्रा शुरुआत यहाँ से होती है, लेकिन हमने शुरुआत दूसरी जगह से करी थी, और आना तो इन्हीं के चरणों में, चाहे यात्रा कहीं से भी करो। और होली का समय था, तो यहाँ पर बहुत पीछे तक होली चलती है और पहले से चलती है 1-2 महीने, तो इस वजह से ये कलर आपको रंग लगाते हुए सखियाँ गोपियाँ यहाँ पर दिख जाएंगी। यह मंदिर बरसाना की सबसे ऊंची पहाड़ी भानुगढ़ पर स्थित है, जिसे राधा रानी का मुख्य मंदिर माना जाता है। और यहाँ पर भक्त कीर्तन वगैरह कुछ कर रहे हैं, और ये आप दर्शन करेंगे श्री राधा रानी महारानी जी की, और इनके दर्शन करके फिर हम और वीडियो में आगे आपको जानकारी बताएंगे। दोस्तों प्यारे दर्शन करने के बाद राधा रानी का यह मंदिर पर पहुंचने के लिए लगभग 200 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो वैसे वैसे भक्ति और ऊर्जा का अनुभव भी बढ़ता है। मंदिर में विराजमान राधा रानी जी की मनमोहक मूर्ति, उनके साथ श्री कृष्ण, यह दृश्य हर भक्त के मन को भाव विभोर कर देता है। यहाँ की आरती, विशेषकर मंगला आरती और संध्या आरती, अत्यंत आकर्षक होती है। होली के समय यहाँ पर लठमार होली का अद्भुत आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। और हम आपको कराएंगे अभी बरसाना धाम के दर्शन, और ये विशाल मंदिर, इसके दर्शन करेंगे हम। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ से हम आपको बताएंगे बरसाना धाम श्री जी का अपना गांव और अपनी जन्मभूमि।
तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत श्री भानु दुलारी श्री राधा रानी जी का मंदिर। और आप ये देखिए बरसाना, श्री राम बरसाना, राधा रानी जी का अपना। यहाँ पर राधा रानी जी अपनी सखियों के साथ रहती थी, खेलती थी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।